गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसी को हम लोग जारी रखते हुए आज 14 नंबर शुरू कर रहे हैं। पहला देखिए, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आईएमएफ के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो ये आपका अंडोरा है। ठीक है, अब देखिए आईएमएफ का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आईएमएफ का होता है इंटरनेशनल आपका मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 190, जिसका अंतिम सदस्य 190वां जो है वो आपका अंडोरा है। क्लियर हो गया। आगे करें कि बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, कौन सा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु है। अगला करें, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए, ठीक है, गठित 2 सदस्यीय समिति के सदस्यों का नाम बताइए। तो इनके जो हैं हरीश कुमार और उमेश सिन्हा, ये आपके 2 सदस्य हैं जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की खर्च की सीमा का समीक्षा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कर है कि आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020, ठीक है, पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर जैजनी वर्गीस को मिला है। डॉक्टर जैजनी वर्गीस आपके ये भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। आगे देखते हैं कर है कि वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो आपका हरियाणा को ये सौंपा गया है। खेलो इंडिया का कौन सा 4था संस्करण अर्थात 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। अगला कर है कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की है? अर्थात राष्ट्रीय पोषण माह किस माह को मनाया जाएगा? तो आपका सितंबर 2020 का। ठीक है, आगे देखिए कर है नीति आयोग द्वारा जारी, आते हैं अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं हम लोग। कर है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020, कौन सा आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका ये बीजापुर है। ठीक है, आगे का है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के अभी प्रधानमंत्री आपके जेन कैस्टेकस हैं। अगला कर है हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात गलत कथन बताना है। ठीक है, तो आगे देखिए पढ़ते हैं। अरे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय किया गया है, सही बात है। फिर देखिए कर है कि के कस्तूरियन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है, सही बात है। किसका ये समिति का नाम याद रखना है हम लोग को? के कस्तूरी रंगन समिति, कौन सा? के कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, अगला कर है कि स्कूलों में ये कर है 10+2 के स्थान पर अब 5-3-3-4, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो अब चलेगा 5-3-8-3-11-4-15, इस तरह का कहने का मतलब 5-3-3-4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा, ये भी सही है। अब कर है शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यही आपका जो है नहीं है, आपका डी गलत है। आगे कर है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, कर है भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? जो नामीबिया से आपका आएगा उसको रखने का जगह बनाया गया है, कौन सा? कुनोपालपुर अभ्यारण्य। ठीक है, अगला कर है कि ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके उर्जित पटेल हैं। अगला देखिए कह रहा है कि चाबहार रेलवे परियोजना, ठीक है, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमको सही वाला चुनना है। तो देखिए इसमें कह रहा है यह भारत और अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था, सही है। अगला कह रहा है कि वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये 2016 का था चाबहार रेलवे परियोजना। कह रहा है इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। ये तीनों सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए कर है आजाद पटन एवं कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये हुआ है आपका चीन और पाकिस्तान का। ठीक है। आगे कर है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो ये आपका अर्चना सोरेंग है। अगला कर है भारत ने सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा। यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला कर है हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा हागिया सोफिया संग्रहालय। हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है किस देश में स्थित है? तो ये आपका तुर्की में है। अगला देखते हैं करें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जिसका शॉर्ट में मोदी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। कहने का मतलब मोदी योजना जो है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये आपका योजना किस राज्य में आपका प्रारंभ या शुरुआत की गई है? तो आपका ये लद्दाख हो जाएगा। आगे कर है राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है। कहने का मतलब राष्ट्रमंडल जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका ब्रिटेन में। ठीक है। अगला कर है वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य की जाने वाली युद्ध अभ्यास है? तो ये आपका होता है भारत और फ्रांस के बीच वरुण। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि दिसंबर 2019 में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए 2019 का पूछ रहा है तो आपका अकितम अचुयतन है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी, ठीक है, मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध किससे है? तो ये आपके सिविल सेवकों से संबंधित है मिशन कर्मयोगी। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये होता है आपके वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ये मनता है 29 जुलाई को। अगला देखिए भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। कह रहे कि राफेल विमान का निर्माता कंपनी कौन है? अर्थात राफेल जो विमान है वह कौन कंपनी बनाती है? तो आपका डीसॉल्ट जो है फ्रांस की कंपनी डीसॉल्ट उसके द्वारा राफेल विमान बनाया जाता है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करें। नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया है? तो आपका नेपाल ने ये पुस्तक जारी किया है महात्मा गांधी पर। आगे कर हाल ही में किसे वाइज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विराट कोहली को। आगे चलते हैं करें 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका आयोजन स्थल है कहाँ? तो पुणे। ठीक है। ये पुणे में होगी। अगला देखिए ये आता है क्वेश्चन, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान ये विज्ञान कांग्रेस आपका आते रहता है। आगे देखिए कर हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये माना गया है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। आगे देखिए कर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में जो है वो आपका आधिकारिक भाषा कौन कौन सा है? तो देखिए उसमें 5 भाषाएं दी गई है कुल मिलाकर। ठीक है। आगे चलते हैं तो कह रहे हैं कि चर्चा में रहें IM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो IM विजयन का संबंध आपका फुटबॉल से है। आगे कह रहा है कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम कौन सा है? तो जल दिवस कभी कभी आता है कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और जो 2020 में मनाया गया उसका थीम क्या था?
तो आपका जल और जलवायु परिवर्तन। क्लियर है। अगला चलते हैं, करें हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका, ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें होगा आपका पूर्वोत्तर वाला ही। तो देखिए इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है वह आपका मांग की जा रही है कि इसको शामिल किया जाए। आगे चलिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपके लक्षद्वीप को। अगला कर है, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सृजन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा। देखिए ऑप्शन इसमें है आपका रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे देखिए कर है, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो तेल रिसाव के कारण आपका मॉरिशस में हुआ था। आगे देखिए कर रहा है, इजराइल यूएसए शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पढ़ते हैं कथन हम लोग। तो कह रहा है कि इजराइल से समझौते करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है। फिर कह रहा है कि इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है, यह भी सही है। फिर कह रहा है, इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया है, ये नहीं हुआ है। तो आपका 1 और 2 सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 37 क्वेश्चन पे। कह रहा है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो आपके कैग हैं उसका मतलब अध्यक्ष कौन है, किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, दुनिया के 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये आपके जेम्स एंडरसन बना है, 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज। आगे चलते हैं, कह रहा है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपके ये गोवा को मिला है। आगे देखिए कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरुआत की है। तो ये आपके मिजोरम में हुआ है। अगला कह रहा है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव, ठीक है, नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो आपके उड़ीसा में। याद रखना है, नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा से संबंधित है। आगे चलते हैं, 42 क्वेश्चन देखिए कर रहा है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा, ये तो हम लोग पढ़े थे कि समुद्री एम्बुलेंस सेवा सबसे पहले शुरू कौन किया है। तो केरल सरकार। अब केरल सरकार कह रहा है कि ये जो शुरू की गई है उसका नाम क्या रखा है। तो उसका नाम है आपका प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा नाम है। आगे चलिए, 43 क्वेश्चन कर रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो आपका ये पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है आपका इसमें। तो देखिए आपका मारियप्पन टी हैं, विनेश फोगाट भी हैं, मनिका बत्रा भी है, जसप्रीत बुमराह आपके इसमें नहीं है। अब देखिए कर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो आपका इजराइल के साथ। अगला करें, पुस्तक सियासत में सदाशयता के लेखक, सियासत में सदाशयता के लेखक हैं कौन आपके। तो आपके ये हैं विजय कुमार चौधरी। अगला देखिए 47 क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए पहले देखते हैं हम लोग इसमें। तो ईशांत शर्मा आपका क्रिकेट सही है, दीप्ति शर्मा ये आपका हॉकी गलत दिया हुआ है। ये आपके दीप्ति शर्मा क्रिकेट से भी हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही मेरा गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
तो सत्य नहीं पूछ रहा था, तो कहने का मतलब आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी मनु भाकर शूटिंग आपका सही है ये भी। फिर आपका सुयंश जाधव पैरा तैराकी सही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आपके ये जो है आपका सेंटिनल-6 इसमें लॉन्च हुआ है। ठीक है, आगे करें विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? तो आपका ये ऊपर से द्वितीय, अर्थात द्वितीय स्थान विश्व में सड़क नेटवर्क में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए कह रहा है अंतिम है क्वेश्चन आपका इस सेट का, तो कह रहा है बोस्टन ने 2020 में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो आपके विकास खन्ना को। तो आज का प्रैक्टिस सेट बस यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, और CDPO का भी मिलेगा, और आपको घटना चक्र जैसा कि कल के वीडियो में बताया गया है तो वो भी चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,